गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राधा वल्लभ अकेडमी सब्जेक्ट हिंदी। पहले वाले वीडियो में मैंने आपके हिंदी के पार्ट 3 मतलब हिंदी का जो पार्ट 3 था, तीसरे पार्ट के मीरा के पद को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। उसके जो कवित्री हैं मीराबाई, उनका जीवन परिचय एक्सप्लेन किया था, उसको उनके बारे में बताया था और उसी पाठ के एक पद की व्याख्या की थी, जिसके मैंने नोट्स आपको पीडीएफ में बना के भेज दिए थे। आज हम उसी पाठ का सेकंड पद पढ़ेंगे। इसमें आपको ये तो मालूम है कि मीराबाई ने श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए श्री कृष्ण के बारे में इन पदों में लिखा है। तो फर्स्ट पद में तो श्री कृष्ण के मिलन यानी अपने परमात्मा के मिलन के जो आनंदपूर्ण क्षण थे उनके बारे में उन्होंने व्याख्या की थी। और सेकंड जो अब आपका पद है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब इस वाले पद में मीराबाई ने जो राम नाम रूपी जो अमूल्य धन प्राप्त किया है उसका वर्णन किया, यानी कि राम नाम की महिमा का वर्णन किया है। अब मैं आपको एक एक पंक्ति पढ़कर और उसकी व्याख्या करूंगी और जो इसमें कठिन शब्द है उसका अर्थ भी बताती जाऊंगी। ठीक है, चलिए। फर्स्ट लाइन है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई इस पद में कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी जो रत्न है, रत्न बहुत अमूल्य होता है, तो राम नाम रूपी जो रत्न है वो मैंने पा लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्तु यानी कि ये जो राम भक्ति है, जो कृष्ण की भक्ति, ईश्वर की भक्ति की जो अमूल्य वस्तु है वो दी मेरे सतगुरु। उन्होंने ये बताया कि मेरे जो सच्चे गुरु हैं उन्होंने कृपा करके इस अमूल्य वस्तु जो उनकी भक्ति है, उस भक्ति रूपी अमूल्य वस्तु को कृपा करके मुझे दिया है। करे कृपा अपनायो, कृपा करके मुझे वो भक्ति रूपी अमूल्य वस्तु प्रदान की है। जन्म जन्म की पूंजी पाई। इसमें ये बताया है मैंने जन्म जन्म की पूंजी राम नाम रूपी पूंजी पाकर प्राप्त कर लिए, या राम नाम रूप में मैंने जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त कर ली है। जग में सबे खवायो। और गुरु के संकेत यानी ईश्वर की भक्ति पाने के बाद मैंने ये जो नाशवान संसार है, नाशवान संसार का मतलब होता है ये जो संसार है जिसमें हम जीते हैं, है ना, जो हम ये जो संसार के जो कार्य करते हैं या जीवन जीते हैं, उस जीवन को, उस संसार, इस नाशवान संसार को त्याग दिया है। इस सारी वस्तुओं को, सांसारिक जो जीवन की जो वस्तुएं हैं उनको त्याग कर मैंने केवल ईश्वर की भक्ति की पूंजी को प्राप्त कर लिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। अब ये जो ईश्वर की भक्ति की जो पूंजी है उसकी विशेषता बताइए मीराबाई ने अगली पंक्ति में। उन्होंने कहा है खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। मतलब ये जो ईश्वर की भक्ति की जो पूंजी है वो खर्च नहीं होती है, कितना भी किसी को दो लेकिन वो खर्च नहीं होती है। और कोई चोर न लेवे, और ना ही इस पूंजी को कोई चोर चुरा कर ले जा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो। और हम जब इस पूंजी को किसी दूसरे को देते हैं, ईश्वर की भक्ति की पूंजी को हम किसी को देते हैं, तो वो खर्च नहीं होती बल्कि दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। अब सत्य का मतलब होता है सत्य। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, यानी ये सत्य रूपी जो नाव है उसको खेने वाला। खेवटिया का मतलब होता है जो नाव चलाते हैं, केवट, उसको कहते हैं खेवटिया। तो ये सत्य की जो मेरी नाव है उसके खेवटिया यानी कि उसको चलाने वाले कौन है? मेरे ईश्वर, सतगुरु यानी मेरे ईश्वर हैं जो मेरी इस सत्य की नाव को खे रहे हैं या चला रहे हैं। भव सागर तरी आयो। इसका मतलब है इसलिए मैंने ये संसार रूपी जो सागर है, भव सागर तरी आयो, ये संसार रूपी सागर जो है वो मैंने पार कर लिया या इससे मैं मुक्त हो गई हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर।
अब उन्होंने ये कहा है कि मीरा के मेरे तो कौन है, मेरे तो केवल ये भगवान श्री गिरधर नागर हैं ना। मैंने पहले भी बताया था, गिरधर का मतलब बताया था, गिरि यानी पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण। तो मीराबाई कहती है कि मेरे तो केवल श्री कृष्ण हैं और हरक जस गायो, जिनकी महिमा का गुणगान में हर्षित होकर, खुश होकर उनके यश का गायन हमेशा सदैव करती रहूंगी। इस पंक्ति में मीराबाई ने अपनी भक्ति के बारे में बताया है कि उन्होंने ईश्वर की भक्ति, राम नाम रूपी रत्न यानी भक्ति को, ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर लिया है और जो सांसारिक मोह माया जो है, सांसारिक संसार को पूर्ण रूप से त्याग करके ईश्वर की भक्ति को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया है। और उनकी इसमें भक्ति की विशेषता भी बताइए कि इसे न कोई चोर चुरा सकता है, न खर्च करने पे ये खर्च होती है, बल्कि ये दिन पे दिन बढ़ती है। तो इसमें उन्होंने अपने जो गुरु हैं, अपने जो सतगुरु हैं, जो उनके श्री कृष्ण हैं, उनकी महिमा का गुणगान किया है। तो इस व्याख्या को पहले आप लोग शब्दार्थ याद कर लीजिएगा, फिर अब इस व्याख्या की मैं नोट्स आपको भेजूंगी तो उसको शेयर करते जाइएगा। थैंक यू।